चलिए सर्कुलर मोशन शुरू करते हैं, ठीक है। तो आप लोग को याद होगा ना, हम लोग मोशन पढ़े हैं ना। बोलिए कितना प्रकार का मोशन होता है? दो। कौन कौन? ट्रांसलेशनल और हाँ, नॉन ट्रांसलेशनल। सबसे जरूरी मोशन क्या होता है जीवन में? बताए होंगे। प्रमोशन। प्रमोशन। और सबसे खराब मोशन कौन सा है? लूज मोशन। समझे? बट उसके बारे में हम लोग पढ़ाई नहीं कर रहे, ठीक है। और जीवन में प्रमोशन के लिए क्या करना पड़ता है? मेहनत, है ना। नहीं करें तो क्या हो जाएगा? डिमोशन। तो वो मोशन हर जगह है ना। फिजिक्स होता है, अपना जनरल सोशल लाइफ हो, है कि नहीं? बट अभी उस सब का बात हम नहीं करेंगे। हम बात कर रहे हैं किसका? फिजिक्स वाला मोशन का, ठीक है। तो फिजिक्स में एक होता है बाउंडेड, याद करना। एक क्या होता है? बाउंडेड। और एक क्या होता है? नॉन बाउंडेड मोशन रहता है, ठीक है। तो बाउंडेड वाला बहुत आगे चल के पढ़ोगे, इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्योर रोटेटरी मोशन या प्योर रोटेशनल मोशन कहते हैं इसको, है ना। और अभी जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं? नॉन बाउंडेड, जो कि दो प्रकार का होता है। एक होता है क्या? प्योर ट्रांसलेशनल मोशन, और एक होता है कंबाइंड मोशन। एक क्या होता है? कंबाइंड मोशन में क्या होता है? ट्रांसलेशनल मोशन और प्लस रोटेशनल मोशन मिला के रहता है। तो ये अभी नहीं पढ़ना है, ये भी बाद में पढ़ना है, ये भी बाद में। ये अभी पढ़ चुके हैं थोड़ा सा, थोड़ा सा हम लोग पढ़े थे, ठीक है। और क्या अंतर होता है दोनों में, याद है? जैसे यहाँ देखो, ये ऐसे ऐसे कर रहा है, या ऐसे ऐसे कर रहा है, या ऐसे कर रहा है, या ऐसे कर रहा है, या आगे पीछे कर रहा है। तो ये जो भी कर रहा है ना, ये क्या है? ट्रांसलेशन है। क्योंकि हमेशा खुद के क्या है? पैरेलल। हमेशा खुद की क्या है? तो जब कोई बड़ी पैरेलली शिफ्ट करता है ना, तो ये क्या होता है? ट्रांसलेशन होता है। तो पाथ कुछ भी हो सकता है। जैसे सीधा गया तो रेक्टिलिनियर हो गया, ऐसे गया तो क्या? कर्विलिनियर हो गया, है ना। कर्विलिनियर कुछ भी हो सकता है, सर्कल, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, कुछ भी हो सकता है। ये देखो ऐसे किया तो ये खुद के पैरेलल रहा क्या? नहीं। तो ये हो जाता है रोटेशन। ये क्या होता है? अरे ऐसे चला था, ये हो गया सर्कुलर पाथ। ये हमेशा खुद के पैरेलल है। आगे बात समझ में? लोग कई बार कंफ्यूज कर जाते हैं कि सर्कुलर और रोटेशन को एक ही समझ जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सर्कुलर मोशन एक तरीके का ट्रांसलेशनल मोशन है, जबकि रोटेशनल मोशन क्या है? ट्रांसलेशन है ही नहीं, वो तो चीजें अलग होता है, ठीक है। तो मैं छोटा सा लिख दे रहा हूं अंतर दोनों में, कि रोटेटरी मोशन जो होता है इसमें बॉडी खुद के पैरेलल नहीं रहता है, और जो ट्रांसलेशन होता है उसमें क्या होता है? बॉडी खुद के पैरेलल शिफ्ट करता है अलोंग एनी पाथ, अलोंग एनी पाथ, ठीक है। लिख देते हैं यहाँ पर हम, ठीक है ना। प्योर ट्रांसलेशन मोशन में क्या होता है? बॉडी मूव पैरेलल टू itself along a path। ए पाथ की जगह हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं? एनी पाथ, ठीक। अब इसी पाथ के अकॉर्डिंग फिर दो को तरीका होता है, ठीक है ना। एक जिसका पाथ निश्चित हो, सर्टेन हो, उसी को हम क्या बोलते हैं? लीनियर पाथ। लीनियर पाथ का मतलब होता है जैसे सर्टेन पाथ हो गया। लीनियर पाथ का मतलब क्या हो गया? सर्टेन। एक हो गया अनसर्टेन पाथ। एक क्या हो गया बाबू? इसी को बोलते हैं रैंडम मोशन। तो हम लोग क्या बोलते हैं? रैंडम मोशन। जैसे मच्छर का, मक्खी का, है ना, फुटबॉल के ग्राउंड पे फुटबॉलर का मोशन, ये सब क्या है? रैंडम मोशन। तो उसको हम पढ़ नहीं सकते क्योंकि वो जिगजैग मोशन होता है। इसको कई लोग जिगजैग भी बोलते हैं, ठीक है ना। दिक्कत तब लीनियर पाथ पे अगर मोशन हो रहा है तो इसका भी फर्दर दो टाइप होगा। एक होता है रेक्टिलिनियर, जो कि हम लोग पढ़ चुके पूरा, है ना, जो कि संभव है किसमें? 1D में भी, 2D में भी और 3D में भी। लेकिन इसको क्या बना के पढ़ते थे हम लोग? 1D बना के पढ़े थे। और अब आता है कर्विलिनियर। अब क्या आ जाता है? कर्विलिनियर।
तो कर्वीलिनियर मोशन होगा या तो 2D में या फिर किस में होगा 3D में, ये 1D में नहीं हो सकता। तो इसी का उदाहरण है क्या, जैसे सर्कुलर मोशन है ना, प्रोजेक्टाइल मोशन है जो कि किस पाथ पे होता है, पैराबोलिक पाथ पे। जैसे प्लैनेट का मोशन होता है किस पे होता है, इलेक्ट्रिकल पाथ पे एक्सेट्रा। हेलिक्स भी होता है, हेलिक्स जैसे स्प्रिंग का शेप होता है ना, स्प्रिंग के शेप को क्या बोलते हैं, हेलिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो हमको फिलहाल ये वाला पढ़ना है सर्कुलर मोशन। तो एक बार रिकॉल करा दिए मोशन का टाइप। ठीक है, तो जैसा कि अभी हम बता दिए कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन में एक टाइप क्या होता है बाबू, तो सर्कुलर मोशन के बारे में आप क्या समझे, सर्कुलर मोशन के बारे में आप समझे कि ये किसमें होगा जी, 2 डायमेंशन में। 3D में भी हो सकता है, लेकिन वही बात है ज्यादा आसान कब पड़ेगा, जब आप इसको 2D बना के पढ़िएगा। ठीक है, तो ये पॉसिबल है या तो 2 डायमेंशन में या फिर 3 डायमेंशन में, बट हम समझते हैं कि ये इजी टू स्टडी कब होगा, इन 2D में। ये आसान सी बात है, आप कम से कम एक्सिस रखिएगा तो आसानी से समझिएगा। इसको हम 2D बना के पढ़ेंगे। ठीक है, और 2D को आप लोग क्या समझते हैं, प्लेन समझते हैं क्या, तो ये क्या है, मोशन इन ए प्लेन है। ठीक, अगली बात, ये कैसा है, कर्वीलिनियर मोशन है, ये कैसा मोशन है, और कर्वीलिनियर मोशन जो होता है वो होता क्या है, ट्रांसलेशनल मोशन होता है। यानी कि अगर आपको डिफिनेशन लिखने का मन है तब क्या लिखिएगा, सर्कुलर मोशन इज ए ट्रांसलेशनल मोशन ऑन ए सर्कुलर ट्रैक। सो सिंपल, इसको लिख देंगे, छोड़ दें, लिख दे, इट इज ट्रांसलेटरी मोशन ऑन ए सर्कुलर ट्रैक। ठीक है, जैसे कि ये देखो, माय गॉड खतरनाक सर्कुलर बनाया हमने, देख रहे हो, करोड़ों साल के ऐसी थोड़े है ना। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस। ठीक, अब इमेजिन करो कोई पार्टिकल यहाँ पे था, देखो धीरे 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 क्या कर रहा है बाबू, चल रहा है ना, इस तरीके से क्या करेंगे, पूरे सर्कल पे चलेगा। राइट, इमेजिन करो बाबू कि t बराबर 0 पर ये यहाँ था, तो किसी समय t पे ये यहाँ हो सकता है, तो हम क्या करते हैं, ऐसे इसको मिला देते हैं। ये क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर, और यहाँ पर आपको क्या दिख रहा होगा, एक एंगल थीटा। अब यहाँ से हम डेफिनेशन देना शुरू करते हैं। पहला चीज जो हम पढ़ेंगे इसका नाम है एंगुलर पोजीशन। हाँ, एंगुलर पोजीशन। ठीक है, तो एंगुलर पोजीशन में क्या हो रहा है, जो पोजीशन वेक्टर है ना, वो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना ले रहा है उसी को क्या बोल रहा है, एंगुलर पोजीशन। ठीक है, ये हो जाएगा एंगल मेड बाय टीवी, मतलब पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस एक्सिस। कौन सा एक्सिस, रेफरेंस एक्सिस, जो कि हम लोग क्या माने, एक्स को मान लीजिए। एक थीटा हो गया क्या आपका एंगुलर पोजीशन, जिसका कि आप लोग को पता होगा, ऐसा यूनिट पता होगा जी, क्या था, रेडियन, और डायमेंशन भी याद होगा, m0 l0 और t0। इसका आधा यूनिट भी हम लोग पढ़े हैं ना, एक रेडियन में कितना डिग्री, अच्छा 180 डिग्री। एक डिग्री में कितना मिनट, 60 मिनट, और एक मिनट में कितना सेकंड, 60 सेकंड। लिख देंगे, छोड़ दे, लिख दे रहे हैं, है ना, रिवीजन हो जाएगा, याद रखिएगा। जैसे कि एक रेडियन होता है, एक रेडियन में कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री। ठीक, एक डिग्री में क्या होता है, 60, ये मिनट है, और ऐसे ही एक मिनट में क्या होता है, 60, ये सेकंड है। आप चाहे तो कन्वर्ट कर सकते हैं,
1 सेकंड में क्या हो जाएगा 1/60 मिनट। मिनट। आप चाहे तो लिख सकते हैं 1 मिनट में 1/60 डिग्री, और आप लिख सकते हैं 1 डिग्री में, ये पाई था ना एक्चुअली, ये पाई था, पाई। कुछ कभी कभी जानते हो ना बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी होती है वो होते रहता है, तो बता देना। यस सर। प्रिंटिंग एरर, नॉट द कंसेप्चुअल एरर, ठीक है। ये कितना होगा π/180 डिग्री रेडियन। तो दिक्कत यस सर। दूसरा टॉपिक है, इसका नाम क्या है, एंगुलर। डिस्प्लेसमेंट। मैं इसके बारे में श्योर कर देता हूं, पहले ये समझ लीजिए। ये दो प्रकार का हो सकता है, ठीक है ना। एक हो सकता है बहुत छोटा, आप लोग समझते होंगे, और एक होता है बड़ा। क्या है कि इसका प्रूफ नहीं दे रहा हूं, सिलेबस में है भी नहीं, ये इसको याद रखिएगा, मेमोराइज कर लीजिएगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर काफी बड़ा हो, ठीक है ना, इसको आप क्या समझेंगे, θ2 माइनस θ1, यानी ये है क्या, ये है चेंज इन एंगुलर पोजीशन। ये क्या है, ये है चेंज इन एंगुलर पोजीशन है ये, ठीक है। तो ये याद रखिएगा स्केलर होता है, ये क्या होता है स्केलर, लेकिन ये छोटा लीजिएगा ना, ये क्या होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। इसका प्रूफ नहीं जानने की जरूरत है, याद रखिएगा, मेमोराइज करके, सिलेबस में नहीं है प्रूफ इसका। और हम आगे बढ़ते हैं। अब आ जाएगा आपके पास एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी, आप कह लीजिए इसको। एंगुलर आप इसको स्पीड कहिए, या फिर क्या कह लीजिए वेलोसिटी। वेलोसिटी कर लीजिए, वेक्टर में लिख के दे देंगे, तो ऐसे के मैग्नीट्यूड को आप क्या कर सकते हैं, स्पीड कह ले सकते हैं, ठीक है ना। इसका एक और नाम होता है फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी होता है, इसको कहते हैं, इसका नाम होता है, ठीक है। तो कुछ खास नहीं, दो बातें समझिएगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन, ये चीज क्या होगा, ये चीज क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन, जैसे वेलोसिटी होता है वैसे लीनियर वेलोसिटी होता है ना। ओमेगा इज इक्वल टू हो सकता है एक तो डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, और एक हो सकता है डी थीटा बाई डी टी। तो ये वाला क्या हो जाएगा इंस्टेंटेनियस, और ये वाला क्या हो जाएगा एवरेज। ये डेफिनेटली स्केलर होगा, और ये डेफिनेटली वेक्टर होगा। यूनिट तो आप समझ सकते हैं, रेडियन पर सेकेंड, और डायमेंशन भी समझ सकते हैं, m0 l0 t-1। कोई दिक्कत नहीं। इसका डायग्राम भी आपको समझा ही देते हैं हम, ठीक है ना। मान लीजिए आप कि कहीं किसी समय t1 पे ये यहाँ रहता होगा, तो इसका कुछ पोजीशन वेक्टर होगा r1, और कुछ एंगुलर पोजीशन होगा क्या θ1, और ये चलते चलते किसी समय t2 पे, आप लोग सुने हैं, आज से करोड़ों साल पहले एक गाना आया था शाहरुख खान और रानी मुखर्जी का, चलते चलते, ऐसे करता था। हाँ वही वाला। खैर बाद में सुनना उसको। तो ये क्या हो गया θ2, तो ये वाला देखिए θ2 माइनस θ1, ये क्या हो गया चेंज इन एंगुलर पोजीशन। अब y क्या हो गया t2 माइनस t1। इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। ये आपको क्या दे रहा है ओमेगा एवरेज, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, ठीक। और यदि ऐसा होता कि यहाँ से यहाँ का समय बहुत छोटा होता, क्या हो जाता है ये dt, तब यही क्या होता d थीटा, तब यही क्या बन जाता आपका इंस्टेंटेनियस। समझ गया। उसका भी अलग से डायग्राम बनाते हैं, ऐसा ही बनेगा। उसमें छोटा छोटा ये दोनों पॉइंट काफी क्लोज आ जाएगा। बना दे क्या, बोलो देखते हैं, यहाँ पे बता देते हैं, थोड़ा थोड़ा नीचे आपको है, बट कोई नहीं, तुम लोग समझदार हो, समझ जाओगे।
देखो यहाँ पर है, ऐसे ज्यादा क्लोज रहेगा, जैसे यहाँ गैप दिख रहा है ना, उसमें गैप क्या दिख रहा है, कम। ठीक है, तो जब हम यहाँ पर हैं तो मेरा समय क्या हो रहा होगा, टी, और मेरा एंगुलर पोजीशन क्या बन रहा होगा, थीटा। यहाँ जब पहुंचेंगे तो हमारा समय हो जाएगा टी प्लस डी टी, देख रहे हो, और तब हमारा ये जो पोजीशन वेक्टर है, ये पहले आर था, अब हो जाएगा आर वेक्टर प्लस डी आर, और यही एंगल कितना आ जाएगा, डी थीटा। तो देखो ये डी टी समय में कितना एंगल चला, डी थीटा, और ये जो दिख रहा है ना, जगह कम है मैं बोल दे रहा हूँ, ये डी आर वेक्टर होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, क्या हो जाएगा, डी आर वेक्टर। मैं एक काम करता हूँ, इसको दोबारा एक बड़ा सा डायग्राम से समझा देता हूँ, ये क्लियर तो होगा शायद, बट फिर भी एक बड़ा डायग्राम बना देते हैं, ठीक है। देखिए आपको दोबारा से डायग्राम भाई समझाते रहे, क्लीन एंड क्लियर। देखिए आप किसी समय पे यहाँ हैं, तो ये आपका आर वेक्टर क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर, और ये आपका एंगल क्या हो जाएगा, थीटा, और समय क्या होगा, टी। आप समय बहुत ज्यादा मत लीजिए, समय आपने क्या लिया, डी टी, ये बहुत छोटा समय होता है, समझते हैं ना। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए टी 5 सेकंड है, तो टी प्लस डी टी हो जाएगा 5.0000001 सेकंड, लाइक दिस। कितना समय का अंतराल आएगा, बहुत छोटा है, ऐसा ही होता है, पढ़ाए होंगे पहले भी हम, है ना। तो उस हिसाब से ये जो आप लेंथ देख पा रहे हैं, इसको आप आर्क कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, आर्क। ये भी बहुत छोटा होता होगा, डिस्प्लेसमेंट है ये, इसको आप कहिए डी आर वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। यहाँ पे ट्रायंगल ला भी लग रहा होगा, पहले का हेड दूसरा का टेल, रिजल्टेंट कहाँ जाएगा, फर्स्ट के टेल से दूसरे वाले के हेड तक, यही होता है ना। देखिए अब आपको एकदम और क्लियर समझ में आना होगा, आर प्लस डी आर, तो यही हो जाता था हमारा रिजल्टेंट वेक्टर, आर वेक्टर प्लस डी आर वेक्टर। कोई दिक्कत? और ये जो आपको दिख रहा है ना डिस्प्लेसमेंट, यही डी थीटा, जो कि बहुत छोटा होगा, बस यही समझाना था। इसी के लिए ओमेगा इंस्टेंटेनियस हमने निकाल लिया था, क्या निकाला था, डी थीटा बाई डी टी, बुझे? अब तो एकदम क्लियर हो गया होगा, पहले था क्लियर नहीं ना, इसीलिए बोले जूम करो, है कि नहीं। तो अब बताते हैं हम एंगुलर एक्सेलरेशन, है ना। देखिए एक चीज और हम कर देते हैं, एकदम क्रिस्टल क्लियर चीजों को समझिए। जैसे आप ये करते हैं ना, v वेक्टर बराबर क्या करते हैं, डी आर वेक्टर बाई डी टी, ऐसे हमने ओमेगा वेक्टर बराबर किया, क्या किया जी, हाँ। जैसे मान लीजिए आप भी एवरेज करते होंगे, तो आप क्या करते होंगे, डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, तो ऐसे ओमेगा एवरेज जब हम किए तो हम क्या किया, आपको कहाँ अंतर बुझा रहा है, कुछ नहीं, एक लीनियर मोशन के लिए और एक एंगुलर मोशन के लिए, ठीक है। अब यदि एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो आप क्या करते हैं, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, या इसी को आप क्या करते हैं, v2 माइनस v1 बाई t2 माइनस t1। तो ऐसे ही केस करना है कि एक टर्म है जिसका नाम है अल्फा, एंगुलर एक्सेलरेशन। क्या नाम है, एंगुलर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं ना, dv अपॉन dt, इंस्टेंटेनियस हो जाएगा ये, और ये वाला एवरेज हो जाता है। तो अल्फा भी दो प्रकार से आप पढ़ेंगे, एक क्या पढ़ेंगे आप, इंस्टेंटेनियस, और एक आप क्या पढ़ेंगे, एवरेज। तो ये हो जाए क्या, डी ओमेगा बाई डी टी, जबकि ये क्या होगा, डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी, यानी कि हाँ ये ठीक है, ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल अपॉन टाइम फाइनल माइनस टाइम इनिशियल। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, T2 और T1, इसको आप क्या लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, समझ रहे हो। तो यही क्या है, ये है एंगुलर एक्सेलरेशन, ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी है ये।
समय के साथ रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। क्लियर? दिक्कत? और यूनिट लिखना, यूनिट बोले चल रहा ना, इसका यूनिट हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। डायमेंशन तो आप समझिए। देखो बच्चों, फिर से मोशन का टाइप करते हैं, ठीक है ना। तो मोशन का टाइप बेसिकली एक्सेलरेशन के आधार पे करते हैं, ठीक है ना। यदि आपका एक्सेलरेशन, कौन सा एक्सेलरेशन? लीनियर एक्सेलरेशन का वैल्यू हो, दो प्रकार से हो सकता है। या तो क्या हो सकता है? जीरो हो सकता है, या फिर ये क्या हो सकता है? जीरो नहीं हो सकता है। अगर जीरो हो गया तो श्योर आंसर 10। पाथ क्या रहता है बाबू? स्ट्रेट लाइन रहता है, क्योंकि इसका ये मतलब है कि फोर्स लग ही नहीं रहा है। इसका ये मतलब होता है, तो फोर्स लगेगा नहीं तो न्यूटन फर्स्ट लॉ से न इसका स्पीड बदलेगा और न इसका डायरेक्शन बदलेगा। तो इस वाले में क्या हो जाता था बाबू? स्पीड कांस्टेंट। देखो रिवीजन हो जा रहा है पुराना वाला। स्पीड भी क्या और डायरेक्शन क्या बाबू? स्ट्रेट लाइन। कोई दिक्कत? अब वही अगर मान लीजिए एक्सेलरेशन नॉन जीरो है तो दो बातें होंगी। या तो एक्सेलरेशन क्या रह सकता है? कांस्टेंट। इसका दूसरा मतलब ये भी है कि फोर्स क्या होगा? कांस्टेंट। तो यहाँ से फिर दो बात होता है। पिछले क्लास में जिसान हमसे पूछ रहा था तो हम बताइए किए थे प्रूफ करके कि अगर फोर्स या एक्सेलरेशन वेलोसिटी के क्या रहे, पैरेलल या एंटी पैरेलल, तो अगेन पाथ क्या हो जाता है? स्ट्रेट लाइन हो जाता है। और यदि फोर्स एंड एक्सेलरेशन ना रहे पैरेलल तो ये क्या हो जाता है? पैराबोला। बताए थे यही पाथ क्या होता है? पैरा कांस्टेंट फोर्स। याद आया? अब दूसरा कंडीशन ये है कि एक्सेलरेशन हो लेकिन कांस्टेंट नहीं हो। तो कांस्टेंट नहीं होगा तो क्या होगा? वेरिएबल होगा। ये होगा ना। तो इसमें कौन यूनिफॉर्म मोशन है? देखो ई वाले को यूनिफॉर्म मोशन पढ़ते थे, इस वाले को क्या पढ़ते थे? क्यों पढ़ते थे? क्योंकि इस वाले में वेलोसिटी वेक्टर क्या रहता है? ना मैग्नीट्यूड बदल रहा है, स्पीड क्या होता है? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है। ना स्पीड बदल रहा है ना डायरेक्शन बदल रहा है, तो वेलोसिटी वेक्टर क्या है? कांस्टेंट। इसी को बोलते थे हम यूनिफॉर्म मोशन। सेम टाइम में सेम डिस्प्लेसमेंट कवर करता था। याद आ रहा? 9th से पढ़ रहे होगे। आइए क्या हो जाता है? ये हो जाता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एक्सेलरेशन होने का मतलब क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, ये हो जाएगा जिसमें एक्सेलरेशन होगा वो हो जाता है क्या? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन दो टाइप का होता है, एक होता है विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन और एक होता है विथ वेरिएबल एक्सेलरेशन। नॉट कांस्टेंट माने वेरिएबल या नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, ये सब 1D वाला हो गया। टॉपिक अभी कुछ और है, हम कंपेयर करना था इसलिए ऐसा बताया हम। ठीक है, इसी में हम थोड़ा सा इसको खाली इरेज कर दे रहे हैं, अब बाकी यहाँ बगल में सर्कुलर वाला बताएंगे। ठीक है, देखो अब सेम चीज हम अल्फा के लिए देखते हैं। सर्कल कर रहे हैं ना हम लोग। अब आप समझो कि आपके पास अल्फा एक्सेलरेशन है तो यहाँ से भी दो कैटेगरी बांटोगे ना जी आप। एक क्या करोगे आप? अल्फा को रखना 0 और एक आप क्या करोगे? अल्फा को रखना नॉट 0। अब बताओ इसमें क्या होगा? ओमेगा कांस्टेंट रहेगा, जैसे यहाँ वेलोसिटी वेक्टर कांस्टेंट था। ठीक है, तो इसमें बाबू ओमेगा वेक्टर क्या हो जाएगा जी? कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म मोशन नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, अगर आपको याद हो एक्सियल वेक्टर ये होता है, ये क्या होता है?
कोई पार्टिकल अगर ऐसे घूम रहा है तो ऐसे आप घुमाइए, ठीक है, तो ये ओमेगा वेक्टर का क्या हो जाएगा, डायरेक्शन। और जैसे कि पंखा देख सकते हैं आप लोग, पंखा चल रहा है तो इसका स्पीड बदल रहा है, इसका मतलब इसका कांस्टेंट एंगुलर स्पीड और वेलोसिटी है, जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कुछ भी नहीं बदल रहा है, ठीक है। अब दूसरा केस कीजिए, अल्फा यदि जीरो नहीं है तो क्या हो सकता है, या तो वो कांस्टेंट हो सकता है या तो वही क्या हो जाएगा, फिर वही हो जाएगा आपका नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं NUCM, माने जिसका मतलब ये होगा कि इसमें ओमेगा वेक्टर लगातार क्या करते रहेगा, बोलिए, चेंज इसमें भी वेलोसिटी वेक्टर क्या होते रहता होगा, चेंज इसमें वेलोसिटी वेक्टर क्या होते रहता होगा, चेंज। अब आपको एकदम क्लियर समझ में आ गया, कोई डाउट? आइए हम लोग करते हैं रिलेशन बिटवीन लीनियर मोशन एंड एंगुलर मोशन, ठीक है ना। रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोशन एंड लीनियर मोशन, ठीक है। देखिए बड़ा आसान है। सपोज ये डायग्राम तो आपको याद हो गया होगा, किसी समय पे ये पार्टिकल यहाँ पर है और इसका एंगुलर पोजीशन क्या बन रहा है, थीटा, और इस समय समय क्या हो रहा है, t। कुछ समय बीते और समय क्या हो गया, t प्लस dt, और ये हमारा क्या आ जाएगा, dr वेक्टर, और ये हमारा क्या आ जाएगा बाबू, r वेक्टर प्लस dr वेक्टर, और ये हमारा फाइनल एंगल क्या बन जाएगा, थीटा प्लस डी थीटा। कोई दिक्कत? आपको ये जो ट्रायंगल सा दिख रहा होगा, बेसिकली ये एक सर्कुलर आर्क है ना, ये वाला हिस्सा क्या है, सर्कुलर आर्क। तो आपको याद होगा, पढ़ा होगा आपने, एंगल इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस, याद आया? तो आपका एंगल क्या है बाबू, डी थीटा, और आर्क क्या है कि डी आर, और रेडियस क्या है, आर। तो आप डी आर बराबर क्या लिख सकते हैं, आर इंटू डी थीटा। इसी को यदि आप वेक्टर फॉर्म में लिखिएगा ना, तो ये हो जाता है डी थीटा क्रॉस आर वेक्टर, ठीक है। अब यदि आप क्या करें, इसको डिफरेंशिएट कर दें, क्या कर दें, डिफरेंशिएट कर दें, तो यही आ जाएगा आपका डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी क्रॉस आर। तो ये आ जाएगा v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, या इसी को सिंपली हम लिखते हैं v इज इक्वल टू आर ओमेगा, है ना, या ओमेगा। दिक्कत है ना, या ओमेगा इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं जी, v बाई आर लिख सकते हैं। दिक्कत?